दोस्तों मार्केट में एक न्यूज़ तेजी से वायरल हो रही है कि एफएनओ पर अब 30% टैक्स लगेगा। एफएनओ इनकम को बिजनेस इनकम से हटा के स्पेक्यूलेशन में डाला जा रहा है। अब क्या ये न्यूज़ कंफर्म हो चुकी है? क्या कोई ऑफिशियल सोर्स से ये न्यूज़ आ रही है? अब तक हम एफएनओ पर किस तरीके से टैक्स दे रहे थे और अगर ये रूल आता है तो हमें किस तरीके से टैक्स देना होगा और इसमें रिटेल ट्रेडर का क्या फायदा और नुकसान है? क्या सच में गवर्नमेंट ये रूल एक रिटेल ट्रेडर के हित के लिए ला रही है? तो देखिए, सबसे पहले तो ये समझिए कि अभी तक कोई ऑफिशियल सोर्स से ये न्यूज़ नहीं आई है। हर न्यूज़ चैनल में, हर यूट्यूब चैनल पर आपको ये सारी खबरें दिखाई जा रही है, पर ऑफिशियल सोर्स से यानी कि सेबी से या गवर्नमेंट की तरफ से ये न्यूज़ अभी कंफर्म नहीं हुई है। वो बजट के बाद होगी। अभी ये कहा जा रहा है कि आने वाले बजट में इस बात पे चर्चा हो सकती है, इस रूल को लाया जा सकता है। अब ये कंफर्म नहीं है कि इस रूल को लाया ही जाएगा। अब ये बात तभी कंफर्म होगी जब सेबी की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियली हमें पता चले। अब थोड़ा ये समझते हैं कि अगर ये रूल आ गया तो रिटेल ट्रेडर के साथ क्या होगा और अभी जिस तरीके से एफएनओ पर टैक्स है और ये जो नया रूल आ रहा है उसमें टैक्स है, उन दोनों में क्या फर्क होगा? तो सबसे पहले तो ये समझिए कि अभी तक एफएनओ की इनकम को बिजनेस इनकम में कंसीडर कर रहे हैं, पर अगर ये रूल आ गया तो एफएनओ की इनकम को स्पेक्यूलेशन मार्केट में कंसीडर किया जाएगा। अभी के हिसाब से बिजनेस में कंसीडर करना मतलब कि ये देखो, ये जो टैक्स स्लैब है, जिस भी टैक्स स्लैब में हम आते हैं उस अकॉर्डिंग हम टैक्स भरते हैं और जो हमारे ट्रेडिंग के अलावा के अदर बिजनेसेस होते हैं वहां पर जो भी हमारा प्रॉफिट लॉस होता है उसके बाद हमें ट्रेडिंग का ये जो प्रॉफिट और लॉस होता है उसे वहां पे जोड़ना होता है। उसके बाद अगर हम टैक्स स्लैब में आते हैं तो उसके ऊपर हमें जिस भी टैक्स स्लैब में आते हैं उस अकॉर्डिंग हमें वहां पे टैक्स भरना होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर अदर बिजनेस से हमें 5 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ है और ट्रेडिंग से हमें 2 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ है तो 7 लाख के ऊपर जो भी आपका टैक्स स्लैब बनता है उसके ऊपर आपको प्रॉफिट देना होता है। और अभी के रूल के हिसाब से अगर 1 साल के अंदर आपको एफएनओ में लॉस होता है तो उसे आप सेट ऑफ भी कर सकते हो अपनी बिजनेस इनकम के साथ। मतलब कि अगर आपकी बिजनेस में आपको 5 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ है, यहाँ पर एफएनओ में आपको 1 लाख रुपए का लॉस हुआ है, तो उस 1 लाख रुपए के लॉस को आप अपने बिजनेस में सेट ऑफ कर सकते हो, यानी कि वहां पर माइनस में दिखा सकते हो। और इस लॉस को आप कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हो कि इस साल मेरा कोई भी प्रॉफिट नहीं हुआ है, इस लॉस को मैं अगले साल के प्रॉफिट में कैरी फॉरवर्ड करूंगा। यानी कि अगर अगले साल आपको प्रॉफिट होता है तो वहां से आपका इस साल का लॉस माइनस हो जाएगा। ऐसा आप 8 साल तक कर सकते हो। पर अगर ये नया रूल जो गवर्नमेंट लाने वाली है, अगर ये रूल आ गया तो ये सारी चीजें खत्म हो जाएगी। मतलब कि नए रूल के अकॉर्डिंग आपको 1 साल के अंदर अगर प्रॉफिट होता है तो उस पर आपको 30% टैक्स देना होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर 1 साल के अंदर आपको 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ है तो वहां पर आपको 30% टैक्स देना होगा, यानी कि 30,000 रुपए का टैक्स देना होगा। अभी के रूल के हिसाब से अगर आप टैक्स स्लैब में आते हो तभी आपको टैक्स भरना होता, वो भी आपकी बिजनेस इनकम को जोड़ के। पर अभी नया रूल आएगा, वहां पर आपकी बिजनेस इनकम अलग और ये एफएनओ की इनकम अलग। तो यहाँ पर एफएनओ में आप जितना भी कमाते हो, आप टैक्स स्लैब में आते हो नहीं आते हो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपने 100 रुपए भी कमाए हैं तो उस पर भी आपको 30% टैक्स देना होगा। यानी कि अगर आपने एक साल में 100 रुपए भी कमाए फिर भी आपको 30 रुपए वहां पे टैक्स देना होगा। यानी कि नए रूल के हिसाब से आपका कोई भी टैक्स स्लैब मायने नहीं रखता है। तो इस बात को अगर आप समझो तो ये रिटेल ट्रेडर के लिए एक बहुत ही बड़ा चेंज होगा। वैसे ही रिटेल ट्रेडर यहाँ पर लॉस में होते हैं, मुश्किल से कुछ ट्रेडर यहाँ पर प्रॉफिट कर पाते हैं। यानी कि हम सबको पता है सेबी के डेटा के अकॉर्डिंग 90% के अराउंड लोग यहाँ पे लॉस करते हैं, कुछ गिने चुने लोग 10% के अराउंड यहाँ पर प्रॉफिट करते हैं। तो जो लोग मुश्किल से यहाँ पर प्रॉफिट करते हैं उनके ऊपर भी ये 30% का टैक्स लगाया जा रहा है। इस टैक्स के अलावा हम ऑलरेडी इतने टाइप के चार्जेस यहाँ पर भर रहे हैं, तो ये सारे चार्जेस तो आपके यहाँ पर रहेंगे ही और यहाँ पर भी एसटीटी चार्जेस को बढ़ाया जा सकता है और इनके अलावा भी 30% टैक्स स्लैब में आप आ जाओगे। और यहाँ पर उन लोगों का ये कहना है कि ये रूल हम इसीलिए ला रहे हैं क्योंकि रिटेल ट्रेडर का फायदा हो, रिटेल ट्रेडर का यहाँ पर बेनिफिट हो, क्योंकि काफी सारे लोग यहाँ पर एफएनओ में बिना समझे बिना सीखे आ रहे हैं। दिन प्रतिदिन यहाँ पर एफएनओ में ट्रेडिंग की संख्या बढ़ती ही जा रही है। तो उन लोगों को रोकने के लिए हम ये टैक्स ला रहे हैं ताकि कम लोग यहाँ पे ट्रेडिंग करें। क्या लगता है आपको, क्या ये तरीका सही है? मतलब कि ये लोग ये कह रहे हैं कि लोग ज्यादा शराब पी रहे हैं तो हमें उन लोगों की सेहत की चिंता है, इसीलिए हम शराब के रेट बढ़ा रहे हैं।
अगर आपको सच में चिंता है तो शराब के रेट बढ़ाने के बदले आप शराब को ही बैन क्यों नहीं कर देते? तो अगर आपको सच में रिटेल ट्रेडर की फिक्र है तो आप ऑप्शंस ट्रेडिंग को बंद ही कर दीजिए, बैन कर दीजिए, ना कि इस तरीके से ज्यादा टैक्स लगाइए। क्योंकि जो गिने चुने लोग यहाँ से मुश्किल से प्रॉफिट कर पा रहे हैं उनके ऊपर भी आप 30% टैक्स लगा दो, तो जो कुछ भी थोड़ा बहुत उनके पास बचेगा उनमें से 30% आप ले जाओगे। एंड ऑलरेडी इन लोगों ने डेली एक्सपायरी रखी है। सब लोगों को पता है यहाँ पे रिटेल ट्रेडर हीरो जीरो करने के चक्कर में रहता है। हीरो जीरो में उसका पैसा जीरो ही होता है, वहां पर उसे लॉस होता है। तो सच में आप लोगों को अगर चिंता है तो ये डेली एक्सपायरी क्यों लाई? क्योंकि सच में अगर आप लोगों को फिक्र होती तो आप ये डेली एक्सपायरी कभी ना ला। तो आप लोगों को क्या लगता है, क्या इनका ये डिसीजन सही है? क्या इनका ये लॉजिक सही है कि ये सारी चीजें हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे रिटेल पार्टिसिपेंट कम हो जाए? अगर रिटेल ट्रेडर के हित में ही आपको फैसला लेना है तो वहां पर कुछ ना कुछ फिल्टर लगा दो, कुछ ना कुछ लिमिट रख दो। जैसे कि अगर आप एक साल के अंदर इक्विटी में प्रॉफिटेबल है तभी आप एफएनओ में ट्रेडिंग कर पाओगे, या फिर कोई ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट कर, क्यों डीमेट अकाउंट में एफएनओ का सेगमेंट एक्टिव रखने देते हो? वहां पर कोई ना कोई ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट करवा दो, कोई ना कोई उनसे प्रिपरेशन करवाओ, पहले पेपर ट्रेडिंग करवाओ, कुछ भी वहां पर मिनिमम क्वालिफिकेशन रख दो कि अगर आपको एफएनओ में ट्रेडिंग करनी है तो आपको इस एग्जाम को क्रैक करना होगा। इस तरीके से कोई ना कोई वहां पर फिल्टर लगा दो ताकि रिटेल ट्रेडर ऑप्शंस ट्रेडिंग को सीख के समझ के फिर वहां पर ट्रेडिंग कर सके। ये सारी चीजें करनी नहीं है, सीधा सीधा यहाँ पर टैक्स बढ़ा दो और यहाँ पर बहाना ये बता दो कि ये सारी चीजें हम रिटेल ट्रेडर के हित के लिए कर रहे हैं। अब अभी मार्केट में ये न्यूज तेजी से वायरल हो रही है तो सारे लोग ये कह रहे हैं कि अगर ये रूल आया तो मैं एफएनओ में ट्रेडिंग करना बंद कर दूंगा। पर हम सब लोगों को पता है कोई भी बंद करने वाला नहीं है। 2 दिन सारे लोग हल्ला करेंगे, फिर एज नॉर्मल लाइफ वो फिर से ट्रेडिंग करना शुरू कर देंगे, वो फिर से ट्रेडिंग करना लगेंगे, सारी चीजों को भूल जाएंगे क्योंकि वो अपने आप को रोक नहीं पाएंगे, वो ऑप्शन ट्रेडिंग फ्यूचर में ट्रेडिंग करेंगे ही। तो ये कहीं से भी कोई भी लॉजिकल रीजन नहीं है रिटेल ट्रेडर को पार्टिसिपेंट करने से रोकने के लिए। और अगर सच में ये रूल अप्लाई होता है तो हम लोगों को क्या करना है? देखो, वैसे भी ऑप्शन ट्रेडिंग में ज्यादातर लोग नहीं कमा पाते, वहां पर लॉस ही करते हैं। तो अच्छा होगा आप अभी से इक्विटी ट्रेडिंग में शिफ्ट हो जाओ, स्विंग ट्रेडिंग में शिफ्ट हो जाओ, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में शिफ्ट हो जाओ। इस एफएनओ ट्रेडिंग में ये टैक्स स्लैब लगे या ना लगे, आप में से कितने लोग यहाँ पर प्रॉफिट कर पा रहे हैं पहले ये सोचो। अपने आप को यहाँ पर आप जवाब दो कि क्या अभी आप एफएनओ से प्रॉफिट कर पा रहे हो? 1 दिन के 2 दिन के प्रॉफिट की बात मैं नहीं कर रहा, मैं नेट टू नेट प्रॉफिट की बात कर रहा हूं। तो अभी से इक्विटी ट्रेडिंग करना शुरू करो। ये लोग यहाँ पर ये नया रूल लाए ना लाए, आप अपने आप को देखो, क्या आप ऑप्शन ट्रेडिंग से, फ्यूचर ट्रेडिंग से पैसा कमा पा रहे हो? अगर कमा रहे हो तो चलो ठीक है, कंटिन्यू करो। पर अगर आप लॉस कर रहे हो तो इसे आपको क्विट कर देना ही ठीक रहेगा। यहाँ पर इक्विटी में आपको कैसे टैक्स पे करना है? अगर आप किसी भी स्टॉक को 1 साल के ऊपर होल्ड करते हो फिर उसे सेल करते हो तो उस पर जो भी आपको प्रॉफिट होगा उसके ऊपर आपको 10% टैक्स देना है। और वहां पर भी आपको 1 लाख पर छूट मिलती है, मतलब कि अगर आपका प्रॉफिट 1 लाख के ऊपर है तो ही आपको टैक्स भरना है। अगर आपका प्रॉफिट 1 लाख तक है तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है। और अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हो यानी कि 1 साल के अंदर अंदर, तो वहां पर आपको 15% टैक्स देना है। पर अगर ये नया रूल आ गया, यहाँ पर आप कुछ भी करो आपको 30% टैक्स देना ही होगा, और ये जो अदर चार्जेस है वो अलग से। तो देखो, अभी इतना पैनिक होने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो ये समझो, अगर आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो तो फिर आपको फिक्र होनी चाहिए। अगर ऑलरेडी आप लॉस कर रहे हो तो फिर फिक्र कैसी? उससे अच्छा है एफएनओ को यहाँ पर आप खुद अपने तरीके से बैन कर दो और इक्विटी में शिफ्ट हो जाओ। तो सेबी कुछ भी करे, गवर्नमेंट कुछ भी करे, जो होना होगा वो तो होगा ही, उस पर हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं है। सेबी की तरफ से जो रूल आएंगे, गवर्नमेंट की तरफ से जो रूल आएंगे, उस पर हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं है। पर हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, उस पर 100% कंट्रोल हमारा है। हम अगर एफएनओ में लॉस कर रहे हैं तो उस पर हमारा कंट्रोल है। एफएनओ पे कितना टैक्स देना ना देना उस पर गवर्नमेंट का कंट्रोल है, पर एफएनओ करना ना करना उस पर टोटल हमारा कंट्रोल है। आप एफएनओ में प्रॉफिट कर रहे हो तो ही आपको फिक्र करनी है। अगर एफएनओ में ऑलरेडी लॉस में हो तो फिर तो आपके लिए अच्छी बात है, और एक आपको नेगेटिव न्यूज मिल जाएगी एफएनओ को बंद करने के लिए। तो फिर ये सारी चीजों को छोड़ो, स्विंग ट्रेडिंग में, इक्विटी ट्रेडिंग में शिफ्ट हो जाओ और वहां पर अच्छे से सीख कर समझ कर ट्रेडिंग करो, वहां पर आपको बेनिफिट होगा। तो सेबी को, गवर्नमेंट को जो करना है वो करके रहेगी, वो आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। पर आपको क्या करना है वो आपको डिसाइड करना है। बेवजह अभी पैनिक में मत आ जाओ, अभी ऐसे हल्ला मत करो। आपको ठंडे दिमाग से आराम से सोचना है कि आपके लिए क्या सही रहेगा, एफएनओ या फिर इक्विटी ट्रेडिंग।